तो वेलकम टू ऑल इन मैच्योर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी गेट 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हुआ है। कौन से आईआईटी एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, देन उसके बाद इसके लिए रूल्स कौन से हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, देन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है और कैटेगरी वाइज फी क्या है, देन इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो गेट 2026 registration process will be the start from today onwards. Okay, so this is the gate 2026 application. So यहाँ पर आप जो भी गेट एग्जाम देने वाले हैं, सो गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब ये सिर्फ जो भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है उस इंजीनियर स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम होता है। ओके, जैसे अगर आपका 12th में मैथ्स था तो आप मैथ्स के बेसिस पर जेडबल दे सकते थे। वैसे ही अगर आप इंजीनियरिंग पर पढ़ रहे हो तो आप क्या करते हो, गेट दे सकते हो। सो गेट कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है, कोर हो, टेक हो या फिर कोई भी ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट, तो वो गेट एग्जाम दे सकता है। सो ये मतलब ग्रेजुएशन जो भी कर रहा है, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म है। ओके, सो हर हर ईयर होता है, हर ईयर में आईआईटी डिफरेंट आईआईटी एग्जाम कंडक्ट करने वाली करती है। तो इस 2026 में आईआईटी गुवाहाटी जो है, जो 2026 का एग्जाम है गेट का, सो ये आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करने वाली है एग्जाम। सो एग्जाम का मोड लाइक जैसे आपने सीईटी जेडबल दिया होगा वैसा ही होगा, ऑनलाइन मोड पर। ओके, उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हुआ है वो आज से, मतलब 20th ऑफ अगस्त, मतलब आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई द गेट एग्जाम सितंबर टू 28। ओके, सो उसके बाद जो भी उसका लेट फीस है, मतलब अगर आप इस एक महीने में मतलब 28 अगस्त से 28 सितंबर में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका लेट फी नहीं लगेगा। अगर आप 28 के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे तो 9 तारीख तक जो भी होगा आपको लेट फीस लगने वाली है। ओके, और करेक्शन विंडो अक्टूबर में ओपन हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी कास्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर आपका कोई भी नाम मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर आपने कोई भी सेंटर डाला है, अगर इसमें कोई भी करेक्शन होगा तो उसके लिए जो भी जो भी गेट के लिए वेबसाइट होगा उस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या होगा, इसके लिए आपके लिए वो ऑफिशियल विंडो ओपन हो जाएगा फॉर द करेक्शन पर्पस। तो उस समय आप जो भी आपका मिस्टेक हुआ है उस पर आप काम कर सकते हैं, मतलब आप उस करेक्शन को कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट डेट ऑफ जो भी आपका मतलब डेट ऑफ चेंजेस है, मतलब जो भी आपका करेक्शन चेंजेस करना होगा वो नवंबर के 6 तारीख तक आपको करना है। ओके, उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपका एज यूजुअल जैसे हर टाइम होता है वैसे ही जनवरी में हो जाएगा, जनवरी 2 में एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मतलब क्या है, लाइक आपके रिजल्ट जैसा ही होता है, मतलब वो जैसे आप अगर कोई भी बोर्ड में से हो तो आप उसे हॉल टिकट बोलते हैं फॉर द जो भी मतलब प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं फॉर द हायर एजुकेशन या फिर नीट जेई सीईटी गेट, इस जैसे जो भी एमपीएससी यूपीएससी इस जैसे एग्जाम होते हैं उसके लिए हम एडमिट कार्ड कार्ड मतलब ही आपका hit हो जाएगा। तो वो जो रिलीज होने वाला है वो जनवरी के 2 तारीख को होने वाला है। ओके, उसके बाद एग्जाम का जो भी गेट एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाली है जनवरी में, सॉरी फरवरी में, एट 7, 8, 14 एंड 15 फेब। ओके, सो ये 4 डेट है फॉर, मतलब जो भी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, जो भी आपका एडमिट कार्ड पर जो भी आपका एग्जाम डेट होगा उस डेट को ही आपको एग्जाम देना। सपोज किसी ने एग्जाम फॉर्म भरा है, उसको 7 तारीख का एग्जाम है, किसी का 14 तारीख को है, किसी का 15 का, तो एज यूजुअल आपके एडमिट कार्ड पर जो भी डेट होगा, जो भी सेंटर होगा, आप उस डेट को वही जाकर दे सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस आप कर नहीं सकते। ओके, और इसको कौन अटेम्प्ट कर सकता है? जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट परसुइंग है, मतलब थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर
जो भी मतलब इलिजिबल है, थर्ड ईयर के बाद आप कभी भी दे सकते हो, कोई भी एज लिमिट नहीं है या फिर कोई भी इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर से हो, थर्ड ईयर से आप आगे तक कभी कभी भी दे सकते हो, कोई भी इसके लिए पर्टिकुलर एज लिमिट नहीं है। ओके। सो उसके बाद जो भी गेट का रजिस्ट्रेशन है, वो जो आईआईटी हर बार डिफरेंट आईआईटी कंडक्ट करती है, तो इस बार आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। सो हर बार 1600 के अराउंड इसका फीस होता है, लेकिन इस बार आईआईटी गुवाहाटी करने वाली है। बहुत स्ट्रिक्ट आईआईटी है, जो एग्जाम भी बहुत हार्ड निकालती है। अगर आप इसकी पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इन्होंने फीस में इस बार चेंजेस किया है, क्योंकि जो भी आईआईटी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, उसका ओन डिसीजन होता है फॉर ऑल रोल्स के लिए, रूल कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, फीस कितना रखना है, रेट्स क्या रखने हैं। तो एज यूजुअल उन्होंने डिसाइड किया है कि इस बार मतलब 400-500 बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम 1600 के अराउंड कुछ तो था। सो जो भी फीमेल कैंडिडेट है एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए, उनके लिए 1000 है फीस। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस। एंड अदर ऑल कैंडिडेट्स है, उनके लिए 2000 रुपये फीस है। ओके। अगर आप, मैंने बोला था, अगर आप लेट फीस भरते हो, तो फीमेल कैंडिडेट जो भी उनको 1000 था, यहाँ पर वो 1500 हो जाएगा। और जो भी अदर कैंडिडेट है, उनको 2500 के अराउंड आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी। ओके। सो जो भी एक महीने का पीरियड है, मेक श्योर कि आप उसी एक महीने के पीरियड में एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और फीस भी उसी टाइम पर पे कर रहे हो। ओके। सो उसके बाद, सो जो भी अप्लाई करने का मैंने बोला था, मैंने ऑलरेडी गेट 2026 के लिए। सो नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो नो एनी एज लिमिट, मतलब कोई भी एज का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो थर्ड ईयर परसिंग होना चाहिए, या फिर थर्ड ईयर का मतलब थर्ड ईयर के आगे ही उसका एजुकेशन चालू होना चाहिए। ओके। मतलब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है वही आपका, स्टडिंग इन द थर्ड ईयर में पढ़ना, और हायर यूजी अंडर प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए। ओके। सो उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड द गवर्नमेंट अप्रोच डिग्री। ओके। उसके बाद जो भी इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर इससे रिलेटेड है, ये भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका एग्जाम होगा रिलेटेड टू यूर फील्ड, यूर डोमेन होगा। मतलब अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोर सपोज कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, तो उससे रिलेटेड ही अगर वो फॉर्म भरेगा, तो वो क्या कर सकता है, वही एग्जाम दे सकता है। अगर कोई टेक ब्रांच का स्टूडेंट है, सीएस आईटी का, तो उसके लिए फॉर्म भरेगा, तो वो आप कौन से भी डोमेन के लिए फॉर्म भर सकते हो। लाइक अगर मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझे सीएस के लिए फॉर्म भरना है, तो आप भर सकते हो। इसके लिए कोई भी ब्रांच का लिमिट नहीं है, मतलब आप जो पढ़ रहे हो वही भरना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जिस भी डोमेन में इंटरेस्टेड हो, उस डोमेन में आप भर सकते हो। कोई भी इसके लिए रूल्स या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। आप कोई भी मतलब अदर ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एट अ टाइम आप दो ब्रांच के लिए भी कर सकते हो। अगर आप सीएस के लिए कर रहे हो, एज यूजुअल मैकेनिकल के लिए भी कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। ओके। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए देखो, यहाँ पर आपका एक फोटो लगता है, रिसेंट फोटो होना चाहिए। ओके। सो अगर आपका रिसेंट फोटो नहीं है, तो आप फोटो शूट पर जाके प्लेन बैकग्राउंड विथ प्रोफेशनल फोटो निकालिए। ओके। क्योंकि आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा उसका आएगा वो फोटो। अगर आपका बचपन का या फिर 7th 8th 10th स्टैंडर्ड का दे रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड। ओके। सो जो भी आपका रिसेंट फोटो है वो अपलोड करो। अगर इन केस नहीं होगा तो निकाल के लो, जो भी साइज है उसी साइज का रेंज में होना चाहिए। ओके। जो भी मतलब आपका इस इतना रेंज होना चाहिए फोटो का। ओके। 1060 to 70 आपका फेस क्लियरली दिखाई देना चाहिए। और जो भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप एक तो ब्लैक नहीं तो ब्लू पेन से व्हाइट बैकग्राउंड पर निकालोगे और उतना ही क्रॉप करके अपलोड करोगे। ओके। देन वैलिड फोटो आईडी, मतलब आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी आपका होगा वैलिड, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका एक महीने के लिए पीरियड है, अगर आपके पास आपकी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप अभी डालने के लिए निकालो। बिकॉज आपका कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ के लिए, फीस के लिए बहुत और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। सो अगर नहीं होगा तो अभी आप डालो निकालने के लिए। मतलब इस एक महीने के पीरियड में जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपका कैटेगरी है लाइक
SC ST PWD, इफ मतलब अदर जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हो गए वो, देन आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में क्या करना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड है। सो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको। ओके, सो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सो आपको अगर आपको नीड है तो इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो इस ये गेट का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, इस पोर्टल पर जाने का है, वहां पर लॉगिन करना है, लॉगिन विद कैंडिडेट। लॉगिन जो करेगा, अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो क्रिएट न्यू अकाउंट और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है एट द बॉटम। सो वहां पर आप जा सकते हैं, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फिल प्रॉपर जो भी डिटेल्स बोला है वहां पर आपका नाम, जो अगर इन केस सरनेम, मिडिल नेम और आपका नेम जैसा सीक्वेंस देना है वैसा ही। अगर आपका रिजल्ट में या फिर कोई बोर्ड सर्टिफिकेट में या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका सरनेम फर्स्ट होगा, देन आपका नेम होगा, देन आपके फादर का नाम होगा, तो आपको वैसे ही डालना नहीं है। जो वहां पर फर्स्ट नेम बोला है तो आपको फर्स्ट नेम ही डालना है। आपको कोई भी रूल वहां पर, मतलब आपका 10th का, 12th का या फिर कोई भी सर्टिफिकेट का नाम का जो भी सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं करना है। अगर रॉन्ग फॉलो करोगे, एज इट इज आपको रिजल्ट पर, एडमिट कार्ड पर आएगा। ओके, सो प्रॉपर फॉलो करना है। ओके, अगर कोई भी मतलब जो भी अदर देन महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, उनका कोई सिर्फ नेम होता है या फिर नेम एंड सरनेम होता है, फादर का नाम नहीं होता है, तो आप वहां पर फादर का नाम नहीं डालना है, ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, सो मेक श्योर आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बोला है उसको प्रॉपर स्कैन करना है, उसका पीडीएफ बनाना है, उस पीडीएफ को प्रॉपर नेम देना है। इनकेस आपका वो फोटो होगा तो उसको स्कैन करके आप पीडीएफ बनाओगे और उसको नाम एडिट करोगे फोटो। ओके, अगर आपका सिग्नेचर होगा तो सिग्नेचर। ओके, देन पे रजिस्ट्रेशन फी, ये आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है, वहां पर यूपीआई स्कैनर सभी ऑप्शन है, वहां से करना है। देन आपको प्रीव्यू करना है, मतलब आपने सभी फॉर्म स्टेप बाय स्टेप करेक्ट फॉर्म भरा है कि नहीं, आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। अगर इन केस कोई चेंजेस हो गए तो आप बैक आके उसके करेक्शन कर सकते हो। ओके, सो प्रीव्यू इज इम्पोर्टेंट, आपको चेक प्रॉपर चेक करके ही उसे सबमिट करना है। ओके, उसके बाद है जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है फॉर ड्यूरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी बोला था, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड पेरेंट डिटेल। नेम का मैंने बोला है, जैसा नेम का वहां पर सीक्वेंस है वही आपको फॉलो करना है। अगेन डेट ऑफ बर्थ, अगर आप आपका डेट डालते हुए दिन मंथ डालते हुए दिन उसके बाद आप ईयर डालते हो तो वैसे नहीं फॉलो करना है, जैसे वहां पर दिया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। ओके, देन मोबाइल नंबर, देन पेरेंट डिटेल, देन एड्रेस जो भी होगा कम्युनिकेशन के लिए वो आपको डालना है, लाइक आपकी ईमेल आईडी होगी, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, जो भी। देन एलिजिबिलिटी डिग्री, मतलब आपका जो भी रिसेंट रिजल्ट होगा या फिर आपने एडमिशन लिया होगा उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि वो क्रॉस चेक कर सके कि आप सही में थर्ड ईयर परसुइंग हो या नहीं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या नहीं, उसके लिए। देन गेट पेपर एंड सब्जेक्ट कोड, सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब आप गेट पेपर, सपोज कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल का पेपर दे रहा है, तो उसको गेट का पेपर है इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करना है, देन उसका सब्जेक्ट एंड उसका कोड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चूज द 3 एग्जाम सिटीज, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, रैंडमली सिटी सिलेक्ट करते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। सपोज आप कोई मतलब पुणे या फिर मुंबई, नागपुर, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, नांदेड़, बीड़ ऐसे रीजन पर हो, तो मेक श्योर आपका जो सिटी है, जो वहां पर आपसे बिलोंग करते हो, वो सिटी फर्स्ट आपको प्रेफरेंस डालना है। मतलब एग्जाम कभी भी हो, आपका उस मतलब सिटी के रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी होती है, तो आपको जो भी सेंटर आएगा वहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप सपोज पुणे या फिर मुंबई के स्टूडेंट है और आप डालते हो सोलापुर या फिर सांगली, कोल्हापुर, उस रीजन का आपको पता नहीं होता है, तो आपको वहां पर डिफिकल्टीज आ सकती है। मेक श्योर जो भी आपका सेंटर है, मतलब जो भी आप वहां से बिलोंग करते हो, वो इन उसके आजू बाजू की जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालने हैं। ओके, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत से स्टूडेंट वहां पर क्या करते हैं,
बहुत मतलब बाहर के डालते हैं। अगर कोई भी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है तो वो पुणे मुंबई ऐसे डालता है, तो वहां पर आपको एट द एंड एग्जाम के दिन टाइम पर जाना होता है। तो वहां पर मतलब आपको ट्रैवल करने जाना पड़ेगा, वहां का आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये सारा पता होना चाहिए। इसलिए मेक श्योर जो भी आप मतलब लोकेशन पर हो आपको वही डालना है। देन पेमेंट में मैंने ऑलरेडी बोला है, ऑनलाइन मोड है। इस ऑनलाइन मोड में आप क्या कर सकते हो, जो भी मतलब आप यूपीआई, अगर नेट बैंकिंग है नेट बैंकिंग से, देन आपका कार्ड है तो कार्ड से, यूपीआई वैलेट, यहाँ पर सभी ऑप्शन है। ओके, देन आपको